हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 3 पोस्टर सेक्शन। ये पोस्टर जो है क्लास 12th में 5 मार्क्स का आता है। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखें ताकि आप पोस्टर्स बनाने में जो भी मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स ना करें और इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। जैसे पोस्टर, सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि पोस्टर होता क्या है। पोस्टर एक बहुत बड़े रूप में अनाउंसिंग या एडवर्टाइजमेंट का एक नोटिस होता है और ये जो है सोशल अवेयरनेस के लिए होता है। सोशल अवेयरनेस किसी भी प्रॉब्लम और किसी भी नीड्स के लिए हो सकती है। ये एक सोशल मैसेज भी भेजता है, सोशल को सोशल मैसेज ही भेजता है। और ये इसका जो मैसेज भेजने का जो तरीका होता है वो एक आई कैचिंग वे होता है। अब हम इसमें देखें इसके मेन फीचर ऑफ ए पोस्टर क्या है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम इसके टाइटल में जो है राइमिंग वर्ड से स्लोगन का यूज़ करते हैं तो पोस्टर जो है हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, पॉल्यूशन नीड्स अ सॉल्यूशन, ग्रीन इज क्लीन, इस टाइप से दिए हुए हैं। और भी जो पोस्टर है उसको बनाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे उसकी हेडिंग स्पेस सही होना चाहिए। अगर जो है इवेंट दिया हुआ है, इवेंट का पोस्टर अगर हमें बनाना है तो उसमें टाइम, डेट, वेन्यू वगैरह होना चाहिए। इसके बाद एक पोस्टर जो है एक सोशल अपील भी उसमें एक डिस्प्ले होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए उसमें कुछ। इसका कंटेंट जो है वो स्टाइलिश होना चाहिए, उसका जो लैंग्वेज है वो करेक्ट होना चाहिए, थीम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो पोस्टर है वो कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। हमें ज़्यादा टाइम उसके इलिस्ट्रेशन में ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी जो रिटर्न लैंग्वेज एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमें जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें हम। इसमें जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नेम भी मेंशन होना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो कि हमारे पोस्टर में होनी चाहिए। उसी के बाद जो है पोस्टर का एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि पोस्टर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो इस टाइप से जो है पोस्टर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखें आप ध्यान से इस पर। तो इसमें नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऊपर भी दिया हुआ है, टैगलाइन भी है, इवेंट का नेम आपने दे दिया, एग्जीबिशन, वर्कशॉप जो भी है। और अगर कुछ इवेंट है तो उसका स्पेशल अट्रैक्शंस भी होते हैं, उसका थोड़ा सा हमें कैप्शन के तौर पर इलिस्ट्रेशंस भी देना है, डेट, टाइम, वेन्यू भी देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देना है। तो ये पोस्टर में ये सारी चीज़ें हमारी जो भी हमें ज़रूरत है उस क्वेश्चन के हिसाब से इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, यू आर अ मेंबर ऑफ द एसपीसीए, ड्राफ्ट अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में लिखना था और इक्वलिटी टू एनिमल के लिए था। तो इसमें देखिए ये पोस्टर आपका सामने दिया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा पोस्टर बनाया गया था कि रीजन्स फॉर प्रोटेक्शन। ये देखिए उन्होंने राइमिंग्स वर्ड्स भी यूज़ किए थे, इन्होंने कैप्शंस भी यूज़ किया है, इन्होंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है हाउ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स के बारे में भी लिखा है। ज़्यादा उन्होंने लेंथी पोस्टर भी नहीं बनाया हुआ है, कुछ उसमें ड्राइंग भी बनाई हुई है। तो इस टाइप से अगर हम पोस्टर्स बनाते हैं तो वो पोस्टर जो है देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और हमें इसके जो मार्क्स हैं वो भी हमें लगभग फुल मिलते हैं। एक और पोस्टर दिया हुआ है, डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स नो टू ड्रग्स का एक पोस्टर है, 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरह का पोस्टर भी हम बनाते हैं क्योंकि इस पोस्टर में कोई इवेंट वगैरह नहीं है तो टाइम वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पोस्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए हुए होंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उस समस्या को भी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।